नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अपने फ्लूइड मैकेनिक्स एवं मशीन्स जो कि मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के लिए चलता है 202 सब्जेक्ट कोड, उसके वीडियोस की श्रृंखला में हमारा जो चैप्टर नंबर 12 है हाइड्रोलिक मशीन्स, मिसलेनियस हाइड्रोलिक मशीन्स, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि मिसलेनियस हाइड्रोलिक मशीन्स बेसिकली होती क्या हैं। हाइड्रोलिक मशीन का जो उपयोग होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर द्रव को भेजने के लिए किया जाता है और इन्हें द्रव ऊर्जा द्वारा चलाया भी जा सकता है। ये हो सकती हैं जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक क्रेन या फिर हाइड्रोलिक जैक। आप एक चित्र देख रहे हैं नीचे, इसमें चित्र 5.1 में हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर दिखाया हुआ है आपको। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। पहले पढ़ते हैं। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर जो होता है वो अस्थायी रूप से पानी की ऊर्जा को संग्रहित करने के काम में आता है। ये एक इलेक्ट्रिक बैटरी है और इसका कार्य लिफ्ट और क्रेन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता जैसे स्थानों पर किया जाता है। और जब ये कार्य नहीं कर रही होती हैं कुछ मशीनें, तो उससे एनर्जी को सेव करता है और जब आवश्यकता होती है तो उसको प्रोवाइड करवाता है। इसके कंस्ट्रक्शन में जो इसके मुख्य भाग हैं वो उसके 6 मुख्य भाग हैं, जिसमें रैम, स्लाइडर, क्रॉस बार, सस्पेंशन रॉड्स और पाइपों को जोड़ने वाले कनेक्शन है। एक तरफ पानी वाले लाइन की पाइपलाइन है और दूसरी तरफ डिलीवरी साइड की पाइपलाइन है और एक सिलेंडर कॉलर है। इसका कार्य देखते हैं क्या होता है। मुख्य पाइपलाइन से आने वाला पानी रैम के नीचे दाब प्रेशर P लगाता हुआ सिलेंडर में जाता है और रैम को ऊपर की ओर गति करवाता है। अंत में कॉलर से टकरा के रुक जाता है और अपनी क्षमता के अनुरूप अधिकतम पानी इकट्ठा कर लेता है। और जब रैम नीचे की तरफ गति करती है तो पानी पाइपलाइन से बाहर की तरफ डिस्चार्ज हो जाता है। इसकी कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए P पानी का दाब, A एरिया, H उसकी रैम हाइट, और जब पानी का दाब बढ़ जाए तो उसे देखने के लिए डिफरेंशियल एक्यूमुलेटर का काम भी किया जाता है। दूसरी जो डिवाइस है हमारे पास वो है हाइड्रोलिक रैम। ये एक तरीके का पंप है जो बिना बिजली या मोटर की सहायता से कुछ ऊंचाई तक उपलब्ध अधिक मात्रा में पानी पहुंचा सकता है। प्राकृतिक पानी स्रोत किसी ऊंचाई पर जब उपलब्ध हो तो वाटर हैमर के सिद्धांत पर यह कार्य करता है और इसकी खोज जॉन विस्टर्ट ने की थी। इसका चित्र अभी देखा था हमने। इसमें एक वाल्व कक्ष R होता है, 2 वाल्व, एक अपशिष्ट वाल्व मतलब वेस्ट वाल्व और एक डिलीवरी वाल्व B होता है। वेस्ट वाल्व नाली में खुलता है और जो डिलीवरी वाल्व होता है वो एयर वेसल में खुलता है। एयर वेसल से एक डिलीवरी पाइप जुड़ा होता है जो टंकी T2 तक पानी को पहुंचाता है और वाल्व कक्ष R एक सप्लाई टैंक T1 से जुड़ा होता है। डिलीवरी लाइन में एक तरफा वाल्व C लगा रहता है। वायु पात्र में ऊपर की तरफ कंप्रेस्ड एयर रहती है। वाटर हैमर के सिद्धांत पे कार्य करने के कारण ये पाइप में जड़त्व दाब उत्पन्न करता है। शुरुआत में वाल्व A खुला रहता है और सक्शन पाइप की तरफ से पानी कक्ष में आता है और वाल्व A के खुले होने से ये वेस्ट वाल्व में चला जाता है। जैसे जैसे प्रवाह की दर बढ़ती है पाइप में एक्सेलरेशन होने लगता है पानी का और प्रेशर बढ़ने लगता है। एक समय पर 3 बल कार्य करते हैं। 2 बल F1, F2 ऊपर और F3 नीचे की दिशा में कार्य करता है। इनकी बैलेंसिंग से ही रैम कार्य करती है। और लगातार प्रवाह से F1, F2 मिलकर F3 से ज़्यादा हो जाता है। वाल्व अगर अचानक बंद कर दिया जाए तो पाइप में पानी रुक जाता है, जिससे जड़त्व के कारण प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर इतना हो जाता है कि B वाल्व खुल जाता है। B वाल्व जब खुलता है तो एयर वेसल में से होते हुए डिलीवरी लाइन में पानी चला जाता है जहाँ टंकी T2 होती है और पानी एयर वेसल की एयर को प्रेस करता है, जिससे एक समान प्रवाह हमको मिल जाता है। जब चैम्बर में थोड़ी देर बाद पानी कम हो जाता है, दाब कम हो जाता है, तो वाल्व पुनः बंद हो जाता है और A वाल्व खुल जाता है और ये साइकिल बार बार चलती रहती है। इसमें डी एबुसन के फॉर्मूले से यदि देखें तो जो एफिशिएंसी होती है रैम की वो H प्लस स्मॉल h मल्टीप्लाई ऑफ
स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल एच कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू होती है। इसके एडवांटेजेस ये होती हैं कि उच्च स्तर की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती इसके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है, लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती और इसे कितने भी समय तक चलाया जा सकता है। ये बहुत शांति प्रिय कार्य करती है। पानी की अधिक मात्रा इसमें वेस्ट होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है, और पानी ऊंचाई पर चाहिए होता है। धन्यवाद। इस वीडियो में